नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा कमाई होती है और अभी काफी लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे आप 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो नॉर्मल काम करके भी, या 4,000 से 12,000 स्विस फ्रैंक। बाय द वे, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। और अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्जन, तो आपका सालाना पैकेज 1.5 करोड़ तक हो सकता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, लेक्स है और विंटर स्पोर्ट्स, चॉकलेट्स एंड चीज के मामले में भी स्विट्जरलैंड बहुत फेमस है। अभी करेंटली स्विट्जरलैंड में 2,50,000 से भी ज्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। काफी वैकेंसीज आपको चॉकलेट फैक्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कैफेज में मिलेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर चॉकलेट फैक्ट्री में जॉब करना है तो कहाँ पे अप्लाई करोगे, आप अपना जो सीवी एंड कवर लेटर बनाओगे उसके क्या डूज एंड डोंट्स है, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती है, और मैं आपको कुछ होटल्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट भी बताऊंगा जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है। और इनमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी है जो अच्छी हायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 45 आवर्स पर वीक का वर्क कल्चर है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो तो आप 9 आवर्स पर डे काम करोगे। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको एक्स्ट्रा काम करने का बोलते हैं तो आपको ओवर टाइम का 25 से 50% तक एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पे आप टूरिस्ट वीजा में जाके जॉब ढूंढ के वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। स्विट्जरलैंड की पीआर आपको 10 साल में मिलती है। अगर आपको कोई सीजनल वर्क मिलता है तो उसका ड्यूरेशन 6 से 12 मंथ्स के बीच में रहता है। सीजनल वर्क की खासियत ये रहती है, अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको सीजनल वर्क से बुलाया और आपका काम अच्छा है तो हर साल आपको वो एम्प्लॉय बुलाते रहेगा। स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट भी बहुत पावरफुल है। अगर आपको स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप मिलती है तो आप 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप स्विट्जरलैंड में 1 साल से ज्यादा काम करते हो तो आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल जाता है। ईयू ब्लू कार्ड मिलने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है और यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी आपको जॉब आसानी से मिल पाता है। अगर आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हो तो आपको 90 डेज तक का टूरिस्ट वीजा मिलता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पे लोग कौन से वीजा से जाते हैं, सबसे पहला है परमानेंट वर्क वीजा, जिसको परमिट बी बोलते हैं। ये एक फुल टाइम वीजा है जो आपको पहली बार 1 ईयर का मिलता है और उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो आपका 3 इयर्स तक का रिन्यू हो सकता है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपका वर्क परमिट रिन्यू होते रहता है। फिर आता है परमिट एल, जो कि शॉर्ट टर्म रेसिडेंस के लिए रहता है। ये आपको 1 ईयर तक का मिल सकता है। स्विट्जरलैंड की परमानेंट रेसिडेंसी को हम परमिट सी बोलते हैं और स्विट्जरलैंड की पीआर आपको मिलती है 10 ईयर्स के बाद। और अगर आप टूरिस्ट वीजा से जाना चाहते हो तो आप शेंजन वीजा के लिए अप्लाई करते हो जो मैक्सिमम 90 डेज के लिए रहता है। बाय द वे, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो तो आपको मल्टीपल एंट्री शेंजन वीजा भी मिल सकता है जो कि 5 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। स्विट्जरलैंड की चॉकलेट प्रोडक्शन बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आपको चॉकलेट फैक्ट्रीज में काफी जॉब्स मिलेंगे, जैसे पेस्ट्री शेफ, पैकेजिंग ऑपरेटर, होस्ट होस्टेस, कैशियर, सेल्स एसोसिएट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, केक डेकोरेटर एंड चॉकलेट मेकर टाइप के वर्क मिलते हैं। कुछ कंपनीज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें आप आज ही से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कैफे में भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती है, जिसमें आपको बारटेंडर, क्रू मेंबर, शेफ, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट, इवेंट मैनेजर, लॉन्ड्री अटेंडेंट, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइजर, लाइफ गार्ड, मसीयूस, सिस्टम एडमिन, योगा टीचर, इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड रेस्टोरेंट सुपरवाइजर टाइप के वर्क मिल सकते हैं। कुछ कैफे एंड रेस्टोरेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे लक्स बर्गर्स, लेस रोसेस, ला रॉयल होटल्स एंड रिसोर्ट्स, ग्रैंड होटल क्रेवेट, सिरेनो, इन रेस्टोरेंट एंड होटल्स में काफी सारे जॉब्स है। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट्स दिख रही है, इन वेबसाइट्स में आपको हर प्रकार के जॉब मिलते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका साइज 35 बाय 45 mm हो। एक कवर लेटर होना चाहिए के साथ आपको ट्रेवल आइटिनरी भी शेयर करनी पड़ती है। एक ट्रेवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, फ्लाइट की बुकिंग करनी पड़ती है। आप स्विट्जरलैंड में
जहाँ पे रुकने वाले हो वो अकोमोडेशन का आपको प्रूफ बताना पड़ता है, या तो आपको कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिलता है या आपको खुद से होटल बुकिंग करनी पड़ती है। पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ता है। आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आप खुद को सपोर्ट कर पाओ फॉर द फर्स्ट मंथ इन स्विट्जरलैंड। तो आप अपने बैंक अकाउंट में 1.5 लाख या उससे ज्यादा बता सकते हो एज सफिशिएंट फंड। तो दोस्तों, अभी आप होटल लाइन, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कैफे एंड चॉकलेट फैक्ट्री में अगर ट्राई करते हो तो आपको काफी जल्दी जॉब मिल सकता है स्विट्जरलैंड में। सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, आप मंथली सेविंग भी बहुत अच्छी कर सकते हो। ये कंट्री भी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए। काफी लोग स्विट्जरलैंड में जाते हैं, 4-5 साल काम करते हैं और अच्छी सेविंग करके इंडिया वापस भी आ जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो स्विट्जरलैंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो जाते हैं। आप अपनी वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी बुला सकते हो। वाइफ के लिए स्पाउस वीजा एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए डिपेंडेंट वीजा भी रहता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर बनाए और आज ही से अप्लाई करें। अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस माइक में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप कमेंट में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आज ही से अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट।